अगर आप किसी माँ के बच्चे को जी आपके सवालों का जवाब देंगे, बार बार विक्षिप्त बुद्धि मेरे ऊपर भी सवाल तो प्लीज बताइए, और मीडिया के ऊपर भी सवाल आप किसी पे जब टिप्पणी करते हैं, मैंने आपकी इज्जत, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए मैंने आपको पूरा मौका दिया बात करने का, लेकिन अब मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी। एक तो ये, थैंक यू रूबिका, एक तो ये, एक सेकंड सुधांशु जी, क्योंकि आपसे सवाल के साथ साथ हमें भी इसमें घसीटा गया है। रंजीता जी फिर कह रही हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पहला तो ये कि प्लानिंग करनी होती तो अधीर रंजन चौधरी के मुंह से राष्ट्रपत्नी निकलवाना होता। ये प्लानिंग नहीं है, ये उन्होंने किया, और अब आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने किया उसको हम कारपेट के नीचे दबा दे, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। हमने तो इनफैक्ट करेक्ट करवाया, प्लानिंग आप उसे कह सकती हैं कि हमने तो उनको करेक्ट करवाया कि राष्ट्रपति कहें तो बेहतर होगा, लेकिन उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे, वो तंज कसते रहे। पहला, आप कह रहे हैं दही दूध छाछ महंगा हो गया है, तो यही वो शो है हुंकार, और मैं पूरे पुख्ता तौर पर कह सकती हूं कि जब जब महंगाई का मसला आया है मैंने उस पर डिबेट की और खुलकर डिबेट की है। कटघरे में जिसे खड़ा करना चाहिए, वो चाहे बीजेपी का सांसद हो, नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, सबको खड़ा किया है। और आज चूंकि आप स्मृति ईरानी का जिक्र कर रही हैं, आप भी एक महिला हैं, वो भी एक महिला है, सोनिया गांधी भी एक महिला और मेरे देश की प्रथम नागरिक भी एक महिला है, तो वो रोष जो स्मृति ईरानी के मन में और चेहरे पर था, वो रोष हर एक महिला के मन और चेहरे पर था, क्योंकि अधीर रंजन की बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता था। व्हाट डू यू मीन बाय राष्ट्रपत्नी? मुझे अपनी बात कहनी थी। अब सुधांशु त्रिवेदी जी आप कह दीजिए। देयर वाज नो प्लानिंग मैम। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, जब भाषा और भाव भंगिमा की बात आती है रंजीत जी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-1.5 महीना पुरानी तो बात है। ये हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, ये क्या शब्द था? आपने उन नेताओं की भाव भंगिमा देखी? अरे माफी तो छोड़िए, एक शो का नोटिस तक नहीं इशू किया। और इतना ही नहीं, आपके तो एक नेता थे जो 8 साल पहले बोले थे बोटी बोटी काट डालूंगा, ऐसे बोले थे, मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा। आपने क्या किया? वो आपकी पार्टी में नहीं थे, सपा में थे। अगले दिन राहुल गांधी जी उनके पक्ष में प्रचार करने गए और बोटी बोटी के बयान वाले को कोटि कोटि नमन करके अपनी पार्टी में लाके यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया। अब आप बताइए, उसके बाद चलिए, आपने प्रधानमंत्री जी पे बोला है, हमारे किसी नेता के लिए बोला होता, अधीर रंजन जी माफी मांग लेते, बात समाप्त। ये भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के लिए बोला गया है। और अगर आपको लगता है कि महंगाई और ये सब मुद्दे बड़े हैं, बड़ा आसान सा काम है ना, सोनिया जी कल कह दे कि भाई मेरे लिए इस समय जनहित के ये मुद्दे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं माफी मांगती हूं, और जनहित के मुद्दों पे चर्चा होनी जानी चाहिए, जिसको आप जनहित का मुद्दा मानती हैं। परंतु यहां क्या है, महंगाई का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कल तो महंगाई 2 दिन से सदन में महंगाई नहीं, सोनिया जी के साथ ईडी के उस पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे। महत्वपूर्ण है नाक का सवाल, लोकतांत्रिक राजवंश की नाक का सवाल है कि मुझसे सवाल कैसे पूछा गया। अब आपने कहा स्मृति जी कौन है, कैसे जीती हैं, क्यों जीती हैं, बता रहे हैं। स्मृति जी अमेठी से सांसद हैं। कैसे जीती हैं? अमेठी की जनता के समर्थन से जीती हैं। किसने जिताया है? राहुल गांधी जी के अहंकार भरे तिरस्कार से उत्पन्न हुए आक्रोश ने उनको जिताया है, जिसकी वजह से अमेठी की जनता ने उनके खिलाफ इस प्रकार का वोट किया है। इस कारण से जीती हैं, बहुत स्पष्ट है। तीसरी बात मैं कह दूं, एक बड़ी बात कहता हूं, देखिए कांग्रेस की एक लंबी मनोवृत्ति, 75 साल आजादी के हुए, 3 बार इन्होंने एक ऐसा, ये तीसरी गलती की है। पहली याद करिए, 25 साल पूरा होने के बाद, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, देश को एक नेता के बराबर तौल दिया, और यह कहने वाला कोई सामान्य नेता नहीं था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ, आज तक माफी नहीं मांगी। 2007 भगवान राम काल्पनिक थे ही नहीं। अरे भाई, महात्मा गांधी की समाधि पे हे राम लिखा है, राम काल्पनिक, आज तक माफी नहीं मांगी है। और आज राष्ट्र के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद की गरिमा को राष्ट्रपत्नी कह के लांछित कर दिया, और उसका माफी मांगने तैयार। रंजीत रंजन तो ये कह रही हैं कि माफी मांग ली है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अधीर रंजन जी ने माफी मांग ली है। अधीर रंजन ये कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति साहिबा के पास जाकर उनसे माफी मांग लूंगा। बिल्कुल, अब मैं वो भी जवाब देता हूं जो अधीर रंजन जी ने कहा है, जरा उनकी बाइट देखिए। इनको कोई मसाला नहीं मिल रहा है, ये मसाला मिल गया है, इसलिए ये लोग बवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी रंजीत जी की भी बात में वही प्रतिध्वनित हुआ, आप लोगों को मौका मिल गया इसलिए आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से करने लगे। मतलब कोई भी इसमें कोई, जिसे कहते हैं ग्लानि का भाव
ईमानदारी से क्षमा मांगने का तो भाव ही नहीं है। रंजीत दूसरा, रंजन आप राष्ट्रपति जी से क्या मिल रहे हैं? राष्ट्रपति जी कोई व्यक्ति नहीं है आज की डेट में। राष्ट्रपति जी कोई व्यक्ति नहीं है। राष्ट्रपति जी भारत के गणराज्य की प्रथम नागरिक हैं। तो माफी भारत के गणराज्य के प्रथम नागरिक यानी सर्वोच्च संवैधानिक पद पर टिप्पणी की गई है, तो इसलिए माफी संवैधानिक संस्था के पटल पर सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए। अगर आपने द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कुछ व्यक्तिगत कहा होता, आप जाके उनसे माफी मांग लेते, परंतु आपने तो भारत के राष्ट्रपति के लिए कहा है, इसलिए राष्ट्रपति के लिए माफी संवैधानिक पटल पर ही होनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।